डे है 9, मंडे फरवरी, 3 ट्रेड लिए। ये संडे को और सैटरडे को बहुत ज़्यादा इधर-उधर किया। जो फाइनली एक चीज़ समझ में आई कि जैसे ये डीमा मूव कर रहा होता है, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था खुद से कि क्या करना है। तो जब ये ऊपर से मतलब ऐसे ये गैप अप करके खुला और ये नीचे गिर रहा है, तो मुझे लग रहा था यार ये और नीचे गिर जाएगा ऐसे। बट फिर देखने वाली बात ये लोअर, ये जो हाई लो का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे और फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर। यही चीज़ इसमें होती है कि जैसे ये डीमा नीचे ऐसे-ऐसे करके चल रहा है, ये आया, अगर नीचे से प्राइस आएगा रादर देन कि ऐसे, नीचे से प्राइस आएगा तो यहाँ शॉर्ट करने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये चीज़ थोड़ी दिखाई थी और अगर ऐसे जा रहा है तो इसके ऊपर निकल जाए तो सही, नहीं तो यहाँ पे एकदम क्लोज़ में फिर यहाँ से मूवमेंट डाउन आएगा। तो यही सब चार्ट वार्ट बनाए थे, वो सारे अपने पुराने ट्रेड ऐसे इसमें वीडियो में निकाल के कि क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। तो थोड़ा मतलब उस चीज़ में समझ में आया। साथ ही साथ मैंने आज 3 ट्रेड लिए, 3 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड नॉट टेकन। पहला ट्रेड यहाँ पे इस पॉइंट पे लग रहा था कि आ सकता है, बट ये बॉक्स की वजह से एंट्री ब्लॉक हो गई तो ट्रेड नहीं आया। तो 9:33 पे ब्लॉक हो गया, 10:12 पे ब्लॉक हो गया। यहाँ पे फिर फर्दर लग रहा था कि नीचे जा सकता है, पर ये एंट्री फिर से ब्लॉक हो गई तो नहीं आया। यहाँ पे मैंने जब ये वाली पोजीशन बन रही थी तो मैंने सोचा था कि मैं आई आई चोज़ कि मैं एंट्री ब्लॉक कर रहा हूँ। मैं ये वाले को नहीं ले रहा क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये नीचे जाएगा। उसी से मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब ऐसे प्राइस ऊपर जाता है तो बात बनती है। तो ये वाली एंट्री मैंने स्किप कर दी। ये अच्छी खासी प्रॉफ़िट की एंट्री थी। उसके बाद फिर जब ये वाली एंट्री ली, ये मेरे रूल के हिसाब से ली, पर ऑटोमैटिकली ऑटो प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मुझे मैनुअल करना पड़ा था। 11:45 पे, 10:02 पे, 12:45 पे ये जो ऑटो रिवर्सल है, इसमें ऑटोमैटिकली पोज़ीशन मेरी मिल गई थी। ये तकरीबन ऐसे 3000, ये तकरीबन 1200-1300 तक गया। उसके बाद ये मैं 10 पॉइंट का टारगेट लगा के बैठा था कि 2 क्वांटिटी यहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे। 3 लॉट थे मेरे इसमें, 2 क्वांटिटी यहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे, उसके बाद 1 को राइट करेंगे। और वो पूरा ही पलट गया। तो फिर यहाँ का जो टारगेट था वो मैंने सेल लिमिट लगाया, 1 क्वांटिटी उसमें एग्ज़िट हुई और फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों क्वांटिटी एग्ज़िट हो गई। 127 पे इंतज़ार करते फिर यहाँ पे ट्रेड आया। यहाँ पे भी ऑटोमैटिकली ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं हुआ। आज ऑर्डर प्लेसमेंट क्यों नहीं चल रहा है कि कल मैं संडे को वो बना रहा था, पार्शियल एग्ज़िट, मैनुअल एग्ज़िट ऐसे करके कोड में कर रहा था और वो कोड टेस्टेड नहीं है। तो डाउट लग रहा था कि यार कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे मेरी पूरी कंडीशन ट्रू होती है तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी, ट्रेड थी। तो ये पूरा मतलब बार-बार ऐसे ज़ोन बन रहे थे, पर फिर नहीं बात बनी और मैंने इस पॉइंट पे यहाँ कहीं पे मैंने ये जो इंडेक्स को देखना ही बंद, ये प्रीमियम को देखना ही बंद कर दिया था कि भाड़ में जाए, मैं नहीं देख रहा। मैं खाली इसको देख रहा हूँ और यहाँ पे मेरा एटीआर चल रहा है, इसका एटीआर चल रहा है, ये ज़ोन चल रहा है और यहाँ पे मेरा ये मैंने ये 20 पॉइंट का मार्क भी कर रखा है तो इसके ऊपर जाएगा, किसी भी तरह मेरा पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो हुआ भी वही कि ये 2 क्वांटिटी थी, तो ये स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ। ये स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ, कोड से ऑटोमैटिकली नहीं हुआ तो मैं बैठा रह गया कि क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ इस पॉइंट पे स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए था, मतलब मैं माइनस 1200 1800, पर फिर वो ऊपर आया, मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज इसको ऐसे ऐसे जाना चाहिए, बट वो भी नहीं हुआ। काफ़ी देर बाद ये पलट गया, तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी मैनुअल हाथ से जाके पोज़ीशन काट दी। कोड के लॉजिक थोड़े गड़बड़ चल रहे थे। अब पार्ट डी में जो लाइव चलता हुआ वीडियो के साथ दिखाते थे, ये तो समरी हो गई। 0.74% के गैप अप के साथ मार्केट खुला था, बुलिश मूवमेंट आ रहा है। ये अच्छे खासे गैप के बाद था, अब लग रहा था ये गिर जाएगा, बट ये वहीं से सपोर्ट आ रहा था। रिवर्सल का ट्रिगर तो आ गया था ज़ोन बन के, बट एंट्री ब्लॉक हो गई। ये वाली एंट्री ब्लॉक हो गई तो मैं प्रीमियम को देख रहा था, भाग रहा था, मैंने हाथ से नहीं मारा था प्रीमियम को। मैंने ये इंडेक्स में लगा लिया था कि 20 पॉइंट का टारगेट आता है तो क्या मेरा ट्रिगर बचता है, फिर मैं ये टेस्ट कर रहा था। ईएमए पे सपोर्ट लेके एनगल्फिंग बनी, प्रीमियम में मिल कर गया, ज़रूरत अच्छा हुआ, एंट्री नहीं ली। ये गिरने की बहुत पॉसिबिलिटी है। अब ये कंटिन्यूएशन वाले हैं बन गया, बट इसमें भी ट्रिगर नहीं आएगा। भले ही स्टॉप लॉस यहाँ पे प्रीमियम बहुत छोटा है क्योंकि ये डीमन के ऊपर है, वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी। अब यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो सकती है, बट मैंने चूज़ किया कि मैं एंट्री ब्लॉक करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच कर गया और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फर्दर मूव यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे फिर इससे मैं फर्दर ये टेस्ट कर रहा था कि वो जो मेरा मैनुअल टारगेट है प्रीमियम इंडेक्स से चार्ट पे चलता है कि अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, तो क्या पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती, वही देख रहा था। तो वो ले तो ले रहा है अब कि 20 पॉइंट का इंडेक्स में ही बात बन जा रही है। अब यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि ये जो रेड वाला ईएमए है अगर इसके नीचे क्लोज कर गई तो फिर यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब यहाँ पे डीमो वाली एंट्री आ रही थी कि ज़ोन के नीचे भी क्लोज कर गया है और ये भी हो गया है, मतलब ट्रैप भी हो गया है, पर मेरा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ था।
तो मुझे लगा था शायद कोड में मैंने चेंज किया, इस वजह से लगता है, हो सकता है कि कोड का कुछ एरर होगा। तो मैं मैनुअली उस पॉइंट पे टाइम लगा के स्टॉप लॉस सब कुछ मेरा चलता ही है, तो मैंने मैनुअली यहाँ पे कर दिया था कि अगर एग्जिट आएगा तो इस कंडीशन के हिसाब से एग्जिट कर देगा, ट्रेलिंग में सारी कंडीशंस का। फिर ये पोजीशन थोड़ी देर फेवर में गई भी, बट फिर लग रहा था कि इतनी छोटी छोटी कैंडल बननी है, शायद टिके नहीं और रिवर्सल आ जाए। मैंने प्रीमियम के चार्ट के लिए इसको पलट लिया, कि इंडेक्स को पलट लिया, ताकि मतलब दोनों एक जैसा दिखे तो थोड़ा आसान ऐसे रहता है, ऐसा माइंड थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करता है। यहाँ पे मूव कंटिन्यू नहीं हुआ और सेल हिट कर गया, बट मेरा ट्रिगर नहीं हुआ। तो नहीं यार, ये फिर से वही चक्कर, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो फिर मैंने मैनुअली इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया और फिर आगे देखने लग गया कि वो नहीं ट्रिगर हुआ था ये। हम यहीं पे मैं अपने कोड में देख रहा था कि मतलब क्यों नहीं पिछली पोजीशन एग्जिट हुई थी और यहाँ पे रिवर्सल की कंडीशन ट्रू हो गई, जोन भी बन गया। तो मैं ध्यान कहीं और था, बट उसने खुद ही पोजीशन अब कैप्चर कर ली। मैंने इसको 3 लॉट से लगा रखा था कि 3 लॉट पे ट्रेड करेंगे, 2 लॉट ये कोड से चलो दिक्कत कर रहा था, तो मैंने 2 लॉट सेल लिमिट के लगा दिए थे कि इसको टक से छुएगा, फिर एक पोजीशन बचेगी, उसको राइट करने की बात करेंगे। तो मैं उसी के इंतज़ार में था कि चलो इतना बुरा क्या होगा, अच्छा खासा मतलब 1000 का प्रॉफिट चल रहा है 3 लॉट के साथ। बट कहीं न कहीं दिमाग में आ रहा था कि ये जो मेरा ज़ोन बना है बहुत छोटा है, 7 पॉइंट का, अगर पलटेगा यहाँ से तो पलट सकता। तो यही सब दिमाग में चला, तो फिर मैं कॉन्फिडेंस से बैठा था कि मतलब क्या ही हो जाएगा, कितना बुरा करेगा। पर वो आज पूरा बुरा करने की नीयत से ही बैठा हुआ था। फिर पलट गया पूरा, मतलब 1200 दिखा के फिर नेगेटिव आ गया। तो वैसे कि अरे यार क्या है। तो बट दिमाग में आया था कि चलो प्रीमियम में ये चीज़ तो अब सही बन रही है कि 10-10 पॉइंट रियल टाइम में बस ऑर्डर पंच करें कि कहाँ पे लिया है, और 10 पॉइंट का टारगेट और एसएल यहीं पे दिखा देता है। मैनुअली हाथ से बैठ के ड्रैग नहीं करना पड़ेगा, और ये चीज़ भी जब बन जाएगी तो उसके नीचे जाएगा तो एग्जिट कर देगा। यही सब मैं सोच रहा था। अच्छा खासा लॉस में था, तो मैंने यहाँ पे ये लिमिट लगा दी थी कि कहाँ टारगेट के लिए लगा के रखी थी, अब कहाँ एसएल के लिए लिमिट लगा दी थी। ये मैं अब समझ गया कि फंड जब लिमिटेड है तो वो एक बार में या तो सेल का ऑर्डर ले सकता है या तो फिर स्टॉप लॉस के लिए ऑर्डर ले सकता है। तो नीचे कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली ऑटो प्लेसमेंट नहीं हुआ, बट मेरी कंडीशन पूरी ट्रू थी और मुझे डाउट लग रहा था कि ये रेड बॉक्स चल रहा है मेरा, इसमें तो मतलब मेरी पोजीशन लगता है एक्टिव है, मैं क्योंकि पार्शियल एग्जिट कर रहा हूँ, तो शायद कोड में कुछ दिक्कत है। यहाँ कंडीशन पूरी पूरी सही बनती है, तो मैंने यहाँ पे मैनुअल एंट्री पंच कर दूँ, जो कि मतलब ट्रेलिंग और सारी मेरी एग्जिट कंडीशन को रिस्पेक्ट करते हुए। तो मैं देख रहा था कि क्या होता है इसमें। ये भी पलट गया और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिका था ये। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मालूम जाए प्रीमियम, मैं प्रीमियम में स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा। अ, मैं इसमें लगा रहा हूँ, इंडेक्स में स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम आज बहुत टाइम पास कर रहा है, वो गलता चला जाएगा, एक एक पॉइंट से मेरा ऐसे लेट करा देगा। और आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि डाउन कम हो पाएगा। तो यही था कि मेरा एटीआर चल रहा है, मेरा ये 20 पॉइंट वाला एसएल चल रहा है और जोन चल रहा है, तो 3 है कि अगर आएगा किसी भी हाल में तो वहाँ से एग्जिट करा ही देगा मुझे। प्रीमियम भले 1-2 पॉइंट से जब जाता है तो बहुत गुस्सा लगती है कि यार ये शिट, मैं रिवर्स आ गया। इसी के इंतज़ार में था मैं कि ये इसको काटे तो एग्जिट होगी मेरी पोजीशन। सिंस ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हुआ नहीं था, तो वही ह्यूमन इमोशंस आ जाते हैं। अच्छा खासा मेरी क्वांटिटी, मतलब मैं बैठा इंतज़ार कर रहा था कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तो अच्छा खासा पॉजिटिव में भी गया। उसके बाद फिर मैंने वही स्टॉप लॉस को लगा दिया ट्रेडिंग व्यू से कि मतलब ठीक है, हम निकल यहाँ से। तो फिर एसएल उससे कट गया।